अपने टैक्स के पैसे से ये लोग मजे कर रहे हैं। जो गरीब आदमी रोज रात को 5 किलो आटा लाके और 5 किलो रोटी बनाता है, उनको भी अभी टैक्स लगा दिया है। तो पागल जनता है, जनता पागल है। अपने खाने की चीज पे जीएसटी आ रही है, फिर भी सोच नहीं रही है। जनता समझ नहीं रही। जनता ही पागल है। जनता बोलते हैं मेरे नस नस में कांग्रेस है, मेरे नस नस में भाजपा, मेरे नस नस में आप। अरे तेरे नस नस में की बात छोड़, तेरे घर में तेरा बाप है इसलिए तेरा घर चल रहा है। और ये लोगों का जो मुद्रा पोट में जो हो रहा है वो क्या कौभांड है, किसी को पता नहीं चल रहा है। जो स्वदेशी अपनाओ विदेशी अपनाओ, तो ये नारा क्या था? उनका नारा था, हमारा नारा नहीं था। पूरे देश की जनता अगर पागलपन करेगी, पछताएगी। अभी 80 क्या 85 भी चला जाएगा। अगर जनता पागल की पागल रही, पागल में मैं भी आ गया। तो सही में मैं बोलूँगा विकास गांडो थयो छे, बिकॉज यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विकास पागल हुआ है। अभी मैं तो चाहता हूँ कोई कुछ नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, 10 साल अभी रहने दो। जैसे श्रीलंका में होगा ना, यही पब्लिक उठ के बैठेगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि हम गुजरात में हैं और अगले 3-4 महीने तक गुजरात के अलग अलग विधानसभा से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम गुजरात के नारायणपुरा विधानसभा में पहुंच चुके हैं और यहाँ की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो मेन नारायणपुरा है, विधानसभा भी नारायणपुरा है और ये जगह का नाम भी नारायणपुरा ही है, यानी कि ये मेन जगह है विधानसभा का। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, आसपास के तमाम लोग हमारे साथ इकट्ठा है, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, गुजरात का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले क्या कुछ सोच रही है यहाँ की जनता? क्या कुछ काम हुआ? और 27 सालों का विकास कैसे है इनके नज़र में? तो क्या कहना चाहेंगे, बताइए, कैसा रहा 27 साल का विकास? ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अच्छा, विकास नहीं विनाश है, ऐसा क्यों? बारिश में आप अहमदाबाद के कोई भी रोड पे चलो, आपकी सिक्योरिटी क्या, रोड का ठिकाना नहीं है। हाँ, ऐसा कभी गाड़ी भी घुस जाती है अंदर। परिवार वाले ढूंढते रह जाएंगे हाँ। कि भाई हमारा परिवार का सभ्य कहाँ गया। हाँ, कहाँ विलुप्त हो गया। हाँ, उसका एक्टिवा भी नहीं मिले कि आदमी को भी नहीं मिले। अच्छा, ये विकास नहीं बोलते हैं, उसको विनाश बोलते हैं। तो जो ड्रोन कैमरे से दिखाई जाता है कि भैया गुजरात है और गुजरात मॉडल है, उसको क्या कहना चाहेंगे? विदेश तक में चर्चा है। कोई विदेश में चर्चा नहीं है। हाँ। ये सिर्फ मार्केटिंग है, वो भी ऑन पेपर पे है। अच्छा, रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में नहीं है। अच्छा, बताइए। ये जो पीएम आया है, हाँ। वो पीएम कभी सच बोलते ही नहीं है। अच्छा, नहीं बोलते हैं। गलत बात ही बोलते हैं। जो जगह पर चलता है सब जगह पे गलत बात चलती है। हाँ। और बराबर वो उसमें उनको कुछ फायदा नहीं है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि भैया 56 इंच का सीना और सबसे ज्यादा विकास किया 56 इंच के सीने ने। खाली कहते हैं। खाली बातें करने से पेट नहीं भरता है भाई। अभी आप देख रहे हो, चीन भी अंदर घुस गई है, पाकिस्तान वाले भी आंख दिखा रहे हैं, और सब जो भी कुछ खाली बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। विकास क्या होता है वो पहले उसको व्याख्या पूछो। अपने टैक्स के पैसे से ये लोग मजे कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आज इतनी भूखमरी है, महंगाई है, बेकारी है, रोजगारी है, आज कुछ भी नहीं है। आज आप भी जानते हो, बातें करने से पेट नहीं भरता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भैया देश के लिए काम कर रहे हैं, मजे कहाँ कर ले रहे हैं। वो तो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि भैया 365 दिन में एक दिन छुट्टी नहीं लेते। आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आज़ादी वाले दो लोग थे, वो अलग थे। अभी ऐसो आराम करने वाले हैं। 10 लाख का सूट पहनता है जो इंसान, गाड़ी इतनी महंगी लेता है, इतना फूड का पैसा है, तो कहाँ से पैसा आता है? विदेशों में घूमते हैं तो कहाँ से पैसा? प्रधानमंत्री है तो कपड़े तो पहनेंगे महंगा कम से कम। हम कहाँ मना करते हैं, पर जो स्वदेशी अपनाओ विदेशी अपनाओ, तो ये नारा क्या था? उनका नारा था, हमारा नारा नहीं था। तो ये पूरे विदेश में ही घूम रहे हैं, कोई स्वदेशी तो कोई अपना ही नहीं रहे हैं। कुछ तो काम अच्छा लगा होगा गुजरात में, आप भी आगे आ जाइए। हाँ, कुछ तो काम अच्छा लगा होगा गुजरात में, जो 27 सालों में कुछ तो किया होगा। आपने पहले बोला 27 साल से बैठे हैं। हाँ। तो 27 साल पे किस बात पे बैठे हैं? 27 साल पे विकास के नाम पे नहीं बैठे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बैठे भाई। अच्छा, पूरा हिंदू मुसलमान कर के पब्लिक को उल्लू बना रहे, और पब्लिक भी यही लायक है। अभी मैं तो चाहता हूँ कोई कुछ नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, 10 साल अभी रहने दो। जैसे श्रीलंका में होगा ना, यही पब्लिक उठ के बैठेगी। अच्छा, श्रीलंका में होगा वही इंडिया में होने वाला है। अभी भी 10 साल सब पब्लिक चुप हो जाओ। अच्छा। और पब्लिक यही लायक है। ये जनता यही लायक है। जनता समझ नहीं रही। जनता ही पागल है। जनता बोलते हैं मेरे नस नस में कांग्रेस है, मेरे नस नस में भाजपा, मेरे नस नस में आप। अरे तेरे नस नस में की बात छोड़, तेरे घर में तेरा बाप है इसलिए तेरा घर चल रहा है। साला 35-40 साल का लड़का रोड बेरोजगार घूम के साला रोड पे घूम रहा है और बोल रहा है मेरे नस नस में कांग्रेस भाजपा आप।
अरे तेरा बाप है वो चला रहा है तेरा घर साला, दिमाग तो चला। अब किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसे। अभी अभी 26-27 साल तो बीजेपी बैठी है, तो किस पे नहीं भरोसा करना चाहिए? कांग्रेस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप पे नहीं, बीजेपी पे अभी नहीं भरोसा करना चाहिए। अच्छा, मतलब बदलाव चाह रहे हैं। दिमाग तो चाहिए ना, जनता को दिमाग चाहिए ना अपना घर चलाने। थोड़ा बीजेपी आ रही है, 27 साल तक तो नहीं आई। अभी महंगाई की वजह से अभी 3-4 दिन में जीएसटी दूध पे आ रही है। पागल जनता है, जनता पागल है। अपने खाने की चीज पे जीएसटी आ रही है, फिर भी सोच नहीं रही है। अगर आप सोच रहे हैं, नहीं, क्या सोच रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ज्यादातर हिंदू है ना, 80% देश में हिंदू है ना, तो हिंदू क्यों परेशान हो रहा है? हिंदू परेशान तो हिंदू ही होगा ना, बेरोजगारी से परेशान तो महंगाई से हिंदू ही हो रहा है। क्यों हिंदू हो रहा है? मुसलमान का क्या? अरे ये पागलपन है हिंदू जनता का। मुसलमान तो ज़्यादा फायदा ले रहे हैं भाई, आप देखिए ज़्यादा पता नहीं हिंदू नाम के पागल बनती जा रही है जनता। जनता को अपना स्वार्थ सोचना चाहिए, अपनी खुद की वो सोचनी चाहिए, उसकी बदले नेताओं के पीछे पागल हो गए। कुछ और होना चाहिए वोटिंग को लेकर। पागल हो गए। आप भी आप टीवी के वाले हैं, आप जानते हैं मोदी साहब आके क्या किया। मोदी साहब अच्छे, सब अच्छे, ये बड़ा छाती, ये सब बातों की बात है। अरे उनको मेरी बात सुनिए, उनको वोट लेना है तो अच्छा काम करके वोट मिलेगा ही यार। हिंदू मुसलमान सब वोट देता है। मैं आज अच्छा काम करूंगा तो कौन वोट नहीं देगा? ये यहाँ रोड पे अच्छा काम करेगा, आसपास के सब लोग वोट देंगे, क्यों नहीं? अच्छा काम करके वोट लो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो? कांग्रेस वाले भी बोलेंगे, आप वाले भी बोलेंगे बीजेपी को वोट दो, वो काम कर रहे हैं, हमें क्यों? क्योंकि हम सब सुखी। मुद्दे कुछ और होने चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। जब हम लोग खुश होएंगे किसी चीज से। कौन कौन से मुद्दे पे आप चाहते हैं कि भैया वोटिंग होना चाहिए, बताइए। अरे मुद्दे जनता को खुद के मुद्दे होने चाहिए। महंगाई के मुद्दे है, बेरोजगारी, काफी मुद्दे है यार। मुद्दे ही मुद्दे है क्या? अभी देश में मुद्दे ही मुद्दे है भाई। झूठ की बात नहीं चलनी चाहिए, बस एक ही बात, जनता नहीं सुधरेगी तो मरेगी। चलिए आते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि इलेक्शन को लेकर लगातार हमारी कवरेज चल रही है और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर जाइए और वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया इस नाम की समरी है, उसको ज़रूर सुनिए। कुकू एफएम एक भारतीय ऐप है, सबसे अच्छी बात यह है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो 15 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में आप यहाँ पर सुन सकते हैं। 4000 से ज़्यादा ऑडियो समरीज वहाँ पर उपलब्ध है जिसको आप सुन सकते हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। आप जाइए और हमारा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं NUBT50 तो 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 399 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में मिलेगा। और ये ऑफ़र पहले 250 यूज़र्स के लिए वैलिड हैं। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए। चलिए और लोगों से फिलहाल बातचीत करते हैं। गुजरात में हम पहुंचे थे, उससे पहले हमारे दिमाग में भी गुजरात को लेकर छवि थी और पूरे देश के दिमाग में गुजरात को लेकर एक छवि है कि भाई नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और गुजरात में कुछ अलग है। तो क्या बताना चाहेंगे? क्या गुजरात में कुछ अलग नहीं है। गुजरात में भी इन लोगों ने जो विकास की बात कर रही है, हम गुजरात से आए हैं और विकास कर रहे हैं, वो अभी ये विनाश ही दिख रहा है। सब जगह पे आप जगह देखो, सब मीडिया में देखो, सबके गुजरात के नवसारी देखो, सूरत देखो, बड़ौदा देखो, जो देखो वहाँ पे पानी भी कितना भरता है और एक्सीडेंट कितना हो रहा है। विकास की बात कर रहे हैं, पब्लिक भी अभी थक गई है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल में अभी आदमी को जब रोजगारी में जाना है, कहीं भी जाना है तो पेट्रोल ज़रूरत चीज़ है। छोटे छोटे घर वाले जो गरीब आदमी है उनको गैस का सिलेंडर की ज़रूरत है। 50-50 रुपया हर 2 दिन में बढ़ रहा है। सेकंड थिंग है कि जो अभी GST लगा दिया है दाने पीने में, जो गरीब आदमी रोज़ रात को 5 किलो आटा लाके और 5 किलो रोटी बनाता है, उनको भी अभी टैक्स लगा दिया है। तो वो आदमी कहाँ जाएगा, क्या मजदूरी करेगा? अच्छा, कहते थे गरीबों की सरकार है, गरीबों को लेकर सबसे ज़्यादा सोचती है भाजपा। भाई गरीबों की सरकार नहीं है, ये सब अमीरों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है भैया। वो भी तो यहीं से आते हैं। हाँ, तो उसमें भी अभी हमारे लोग के जब रुपये लिए हैं, अदानी सब फुग्गा है। आप देख लेना जब फुग्गा कब फूटता है। अच्छा। और ये इन लोगों का जो मुद्रा पोर्ट में जो हो रहा है वो क्या कौभांड है, किसी को पता नहीं चल रहा है। ये लोग कौभांड दबा रहे हैं। तीन दफे तीन टाइम पे ये ड्रग्स आया है, कहाँ से आता है? जो पकड़ा गया था। हाँ, और वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है? अदानी मुद्रा पोर्ट पे ही आता है, वो सर दूसरा कोई पोर्ट पे आता ही नहीं है। यहाँ पे ही आता है, क्यों आता है और कैसे आता है? वो पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। मतलब पब्लिक समझ रही है? पब्लिक अभी समझ नहीं है। पब्लिक को जब पता चलेगा कि अभी भी महंगाई 1200 रुपया हो जाएगा गैस सिलेंडर का और 125 रुपया जो होएगा। बताइए, अभी चुनाव में 4-5 महीने बाकी है, तो क्या माहौल अभी क्या बन रहा है? मतलब एक बार फिर से चुन रहे हैं या बदलाव को लेकर सोच रहे हैं?
बदलाव पब्लिक चाह रही है। सब पब्लिक जो हमारे वहाँ आती है वो बोलती है कि हम कंटाल गए हैं और ये महंगाई से कंटाल गए। अभी आमदनी भी कम हो गई है, बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ गई है और सब जगह के महंगाई बढ़ रही है। तो हम लोगों को बदलाव चाहिए और पब्लिक सोच रही है कि बदलाव चाहिए। भैया बदलाव को लेकर सोच रहे हैं। हाँ। मशीन में गड़बड़ करके, अच्छा, मशीन पे भी भरोसा नहीं है? मशीन में गड़बड़ करके ये जीतते हैं। अच्छा, लोग चाहते हैं कि वो बैलेट पेपर से मतदान हो। अगर ये होएगा ना तो पूरे देश में माहौल बदल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि भैया गुजरात के लोग तो मोदी जी के फैन हैं, तो आप लोग इतना गुस्से में क्यों हैं, ये बताइए। सर गुस्सा तो अलग चीज़ है, सबके घर पे रोटी चाहिए पहले। गैस सिलेंडर का आप दाम देखो, पेट्रोल का दाम देखो, इलेक्ट्रिसिटी का दाम देखो, पीएनजी जो गैस हमारे घर पे सप्लाई उसका दाम देखो। और 2-3 महीने में ऐसा लगता है कि ये लोग रेट बढ़ाते रहते हैं। और आप जो विकास बोलते हो, विकास की हम नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी बोल रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप मतलब समझो, ये जो पब्लिक, ये लोग सब सरकार बीजेपी वाले बोलते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास की डेफिनेशन क्या है? हाँ। आप देखो, बारिश जितना भी गिरता है बरोबर 10 मिनट में पूरे अहमदाबाद में पानी भर जाता है। रोड का लेवल भी कोई ठिकाना नहीं, जितनी भी गटर लाइन होती है उसका कोई लेवल, डायमेंशन में कोई गटर नहीं। आप देखो तो कहीं पे 3-4 इंच का गटर बड़ी होती है, कहीं पे 3-4 इंच गटर छोटी हो जाती है, उसका प्लास्टर भी बिल्कुल ठीक से नहीं। इस बार वोटिंग का मुद्दा आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या इस बार दिमाग में लेके चल रहे हैं कि वोटिंग इन मुद्दों पर दिया जाएगा? देखो, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होता महंगाई है, का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बरोबर। और अभी बेरोजगारी का दर ज़्यादा है। हाँ, आप देखो सर, डॉलर 80 रुपया हो गए। अब डॉलर 80 रुपया, मतलब नेशनल मुद्दों पे भी वोटिंग किया जाएगा? नेशनल इंटरनेशनल सब मुद्दे पे वोटिंग हो सकता है ना। डॉलर के नाम पे तो चुटनी जीत के आए थे ना। पूरे गुजरात में बोर्ड लगा दिया था 67 का 68 ना 68 का 70 डॉलर हुआ, अभी 80 हुआ। अब वही जनता को मैं पूछना चाहता हूँ जो वोट दे रही थी, अब बोलो 80 डॉलर हो गया। उसने तो देखो डॉलर दिखा के कांग्रेस को अटकाया। चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस चली गई, उससे अपने कोई लेना देना नहीं। हमें तो चाहिए सरकार से हमारी सुखाकारी का उपाय, जनता की हाँ, अभी 80 क्या 85 भी चला जाएगा। अगर जनता पागल की पागल रही, पागल में मैं भी आ गया। अगर जनता पूरे देश की जनता अगर पागलपन करेगी, पछताएगी, मरेगी, उसके बच्चे और पेटियाँ साफ हो जाएगी। मुसलमान करते, अरे मुसलमान को भी खाना चाहिए भाई। वो तुम्हारे साथ, वो सबको खाना, सब ऊपर वाले भगवान ने सबको पेट दिया है, वो पेट के हिसाब से सब चलते हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर ये सब करते रहे ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित, है देश बढ़ जाएगा, देश खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अगर ऐसा ही रहा ना, वो समझेंगे कि पहले मुसलमान को, फिर सिख को लो, फिर आदिवासी को लो, फिर दलित को लो, फिर ओबीसी को लो। पहले आपने भी भाजपा को कभी सपोर्ट किया था? हाँ, मैंने किया है, 2 बार सपोर्ट किया है। जब यतीन ओझा यहाँ से जीते थे ना, तो मेरे घर पे अच्छा इंसान था। कोई भी अच्छा इंसान हो ना, मैंने पहले ही बोला, कोई भी बंदा कांग्रेस बीजेपी का पर्सनल नहीं होता, किसी भी में हो सकता है, पर जब अच्छा इंसान सामने आता है ना, तो उसको वोट देता है। तो अब क्या सोच के मूड बदला? क्या सोच, कितना क्या मूड बगड़ा यार? आप देख रहे हालत तो देखो यार, क्या बोले यार, जनता पागल है, सही में जनता पागल है। भैया काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि कहते हैं कि 2 बार हमने भाजपा को सपोर्ट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है वो विकास नहीं दिख रहा है। आप बताइए, कहाँ से आ रहे हैं थैला वैला लेके? मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं? पिछले 35 साल से रहता हूँ। और मेरा मुद्दा है कि ये हर दिन गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ते हैं। अभी जीएसटी, दही, छाछ, वो तो नेचुरल सबको चाहिए, उसके जीएसटी में वो लाने की उनको कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती। वो तो सब खाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। या तो ये गैस का बाटला 1 साल पहले 600 रुपये था, अभी 1000। कल परसों 1200 रुपये हो जाएंगे। तो आम जनता कैसे उसको अफोर्ड कर सकेगी? बस तो यही सब मुद्दे, महंगाई का मुद्दा। महंगाई तो पहले मैं बोलता हूँ कि महंगाई मुझे नहीं लगती कि ये जानबूझ के बढ़ा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, हाँ, तो महंगाई का मुद्दा है। और कोई मुद्दे हैं? और कोई मुद्दे में तो ये हिंदू मुस्लिम तो मुझे उसमें कोई ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो पब्लिक मतलब पे मुद्दे वोट नहीं करेंगे। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो इस पे नहीं जाएंगे। आप बताइए, थोड़ा युवा है तो क्या सोच रहे हैं युवा? अभी तो जो चल रहा है देश की हालत तो बराबर नहीं है अभी, क्योंकि अभी अच्छा, युवा है तो मैं एक मुद्दे बात करना चाहूँगा। अग्निवीर वाला मुद्दा भी आया था और खूब हाईलाइट में हुआ था, युवाओं ने खूब विरोध भी किया था। तो क्या सोचते हैं आप अग्निवीर वाले मुद्दे को लेकर? ठीक है, नहीं है ठीक? वो अभी देश की मिलिट्री है, वो उसको ही देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बराबर न्याय होना ही चाहिए अभी, क्योंकि लोग पूरे इतना मेहनत करते हैं उसके लिए,
तो उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? युवा का योगदान इस बार गुजरात में क्या रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा है कि भाई जहां युवाओं की लहर चलती है और सत्ता और सरकार उधर ही चलती है, फिर तो युवा क्या सोच रहे हैं? 2012 में एक टर्म आई थी विकास गांडो थयो छे, जब नरेंद्र मोदी 2012 में 2014 के लिए प्रोजेक्ट हो रहे थे पीएम के लिए, तो सही में मैं बोलूंगा विकास गांडो थयो छे, बिकॉज यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विकास पागल हुआ है। अच्छा, विकास पागल हो गया। हाँ, मैं सही में बोलूंगा क्योंकि कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं बनाया हुआ है। उन्होंने रोड बनाए बिना लेवलिंग के बनाए। ये जो नारा है ये गुजरात से निकला है जी। अच्छा, ये विकास पागल हो चुका है 2012 में कहा गया था, ये गुजरात से ही निकला है जी। कुछ भी बनाए बिना लेवलिंग के बनाए, जो कॉन्ट्रैक्टर उनको कटकी देता है उनको ऑर्डर मिलता है और वो बिना मटेरियल चेक किए हुए रोड बनाते हैं और सब बिगड़ जाता है। बारिश के बाद एक ही बारिश में पूरे रोड तहस नहस हो जाते हैं। तो वो पूरा टर्म उन्होंने सही में पागल ही बना दिया है। अच्छा। सबको, जनता को भी पागल बनाया है। अब तो डबल इंजन है तो डबल रफ्तार होना चाहिए था। अब डबल इंजन है, स्टेट में है, सेंटर में है और विधायक भी है, सभी लोग हैं, मेयर भी आई थिंक है बीजेपी से। वो सिर्फ पैसों की सरकार है, पैसे से चलती है। जो पैसा देते हैं उनको ऑर्डर मिलता है, फिर क्या मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी देखने का नहीं, कैसे काम करते हैं वो भी देखने का नहीं। आज ये अभी रोड का लेवलिंग देखिए, अभी भी यहाँ साइड पे पानी भरा हुआ है, ये चीज़ पहले नहीं थी। अच्छा, रोड बनता है, जो रोड बना हुआ उसके ऊपर ही दूसरा रोड बना दिया, ऐसे नहीं कि प्रॉपर उसको खोदा और फिर बनाए। सभी लोगों से ज़्यादा है, पानी का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे सर? ये बैंक ऑफिसर है। बम्बई से 100 साल अहमदाबाद पीछे है। आप पहले बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। इसी विधान। बम्बई से 100 साल पीछे अहमदाबाद है। 100 साल? 100 साल सोचिए। बम्बई में अंग्रेजों ने राज किया, वहाँ पे अच्छे रोड गटर बनाए जो अभी तक नहीं बिगड़ता। वहाँ तो बारिश हमेशा 6 महीने रहती है, यहाँ तो 1 महीने रहती है, उसमें ये हालत है। 2 घंटे में भर जाता है। 2 घंटे में भर जाता है। पिछले 20, 25, 30 साल से भाजपा यहाँ पे और केंद्र में अभी ओवरऑल हाईएस्ट भाजपा है। वो चाहती तो इंडिया को नंबर 1 कर सकती थी, नंबर 2 या नंबर 3, लेकिन कुछ नहीं। आप ही देख लो। तो आपकी बार ये बताइए कि बदलाव चाह रहे हैं या फिर? 100% बदलाव होना ही चाहिए। चलिए भैया, ये गुजरात की जनता है और सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। लगातार अलग अलग विधानसभा से जहाँ तक हिंदी बेल्ट है वहाँ तक जाने और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को साथ में लेकर जहाँ पर ज़्यादा गुजराती बोली जाती है वहाँ भी जाए और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।